इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप बीएड एंट्रेंस या एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी या यूपीएसआई या यूके ट्रिपल एससी या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यदि आपके उसमें ब्लड रिलेशन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक इसमें बनते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, तो यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। और साथ ही साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप हमारी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो जितना मैं पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या है? तो इसको सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में क्या कह रहा है? सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो सबसे पहले सौम्या है, इसको हम बना लेते हैं। तो सौम्या को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, ये होगी सौम्या। आप क्या कह रहे हैं? सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तनु, तो तनु को हम बना देंगे यहाँ पर, ये होगी तनु। ठीक हो गया, टी से दिखा रहे हैं हम तनु को। तनु के एकमात्र भाई की माँ है। क्या बोला? तनु के एकमात्र भाई की माँ है। तो तनु का भाई कौन होगा? यहाँ पर हम तनु का भाई बना देंगे। ये जितने भी सिंबल है मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिए हैं कि किस में कैसे यूज कर रहा हूँ मैं इनको, सेम जनरेशन है इसलिए मैं ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो तनु का भाई मैंने ये बना दिया। ठीक हो गया। क्या बोले? तनु के एकमात्र भाई की माँ है। अगर तनु की भाई की माँ ये है सौम्या, तो तनु की भी माँ भी तो वही होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। आप सेकेंड लाइन पढ़ो। क्या बोला है? प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो पहले तनु का पिता हम बना देते हैं। तनु का पिता हो गया यहाँ पर, ये हो गया तनु के पिता। ठीक हो गया। तनु के पिता कौन होंगे? जो सौम्या के पति होंगे, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ होंगे तभी तो इनके ये बच्चे होंगे। ठीक हो गया। आप क्या बोल रहे हैं? प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। तनु के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा? प्रीतम होगा। तो यहाँ पर जो है ये प्रीतम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीतम पी, ये वाला हो गया प्रीतम। ठीक हो गया। तो आप लास्ट वाली लाइन पढ़ो। ये कह रहा है सौम्या प्रीतम की क्या है। तो जो सौम्या है प्रीतम की क्या है, तो इससे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रीतम यहाँ पर है, तनु यहाँ पर है और सौम्या यहाँ पर है। तो सौम्या इनकी माँ है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाना, वहाँ पर मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को बता दूंगा अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहता है तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यह है अजय ने कहा वह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो। क्या कह रहा है? अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो जो अजय ने कहा, तो पहले हम अजय बना लेते हैं, ये हो गया अजय। अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, यानी कि जो अजय की माँ, अजय की माँ ये होगी। ठीक हो गया। अजय की माँ के पोते की पत्नी है। अजय की माँ ये होगी और माँ का पोता कौन होगा? यहाँ पर आएगा पोता, क्योंकि ये अजय अजय जो है अजय से नीचे ही आएगी वो जो उसकी पोती होगी, तो यहाँ पर होगी इसकी पोती। ठीक हो गया। यहाँ पर अब बोल रहा है पोते की पत्नी है, तो यहाँ पे इसकी पोता हो गया, इसकी पत्नी ये होगी
वो जो लड़की है यहाँ पर होगी, ठीक हो गया। ये होगी जो लड़की है ना, यहाँ पर आ गई, ठीक हो गया। आप कह रहा है अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है। तो जो अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता होगा, तो पहली लाइन यदि आप पढ़ोगे, यह कह रहा था कि यह लड़की मेरी माँ के पोते मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो इस वजह से जो लड़की और अजय में का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ससुर का दिखाई दे रहा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली। तो इसको आप सॉल्व करो। तो सबसे पहले माही बना लेते हैं। माही को हम एम से डिनोट करेंगे, ये होगी माही, एम होगी। माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। तो अपने पति, माही अपने पति, माही का जो पति होगा, माही का पति हम बना देते हैं, ये हो गया माही का पति, ठीक हो गया। आप क्या कह रहा है, माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई, पति के पिता के, तो पति के पिता ये हो गए, पिता के इकलौते भाई, पिता के इकलौते भाई आएंगे इन्हीं के साथ, यहाँ पर हो गए पिता के इकलौते भाई, ठीक हो गया। उसके घर गई थी, तो माही किससे मिलने गई थी, तो माही इनसे मिलने गई थी, ठीक हो गया। माही इनसे मिलने गई थी, तो ये कौन होंगे, ये इसके पति के पिता होंगे, इसके ससुर। तो जो ससुर के जो भाई होंगे वो भी तो इनके ससुर ही होंगे। तो इस वजह से जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी के पुत्री के पति का बेटा है। तो बताइए एक्स का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें सारे मैं कवर करा दूंगा आपको। तो आप सबसे पहले पहली लाइन पढ़ लो। पहली लाइन कह रहा है, एक्स एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपने दोस्त जेड से कहता है कि वह मेरी पत्नी के पुत्री का बेटा है। तो इतना हमने पहले पढ़ लिया होगा, तो आप इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स ये हो गया, ठीक हो गया, ये एक्स हो गया। एक्स कहता है वह मेरी पत्नी यानी कि जो उसकी पत्नी यहाँ पर हो गई, मेरी पत्नी के पुत्री, पत्नी के पुत्री, पत्नी के पुत्री के पति का, ये होगी उसकी पुत्री, पुत्री का जो पति होगा यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया, के पति का बेटा है, के पति का बेटा यहाँ पर आ जाएगा इनके नीचे, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। आप कह रहे हैं तो एक्स उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो ये जो है इसका एक्स से क्या संबंध होगा, तो इसका जो एक्स से संबंध होगा नाती पोते का होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लो। ये कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। तो इतना हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला, ये होगी महिला, महिला को हम एम से दिखा रहे हैं, ठीक हो गया। महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी, इनके दादाजी होंगे, ये इनके पिता होंगे, पिता के ऊपर आ जाएंगे दादाजी, तो यहाँ पर होंगे दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। ये हो गए दादाजी, दादाजी के इकलौते बेटे ये हो गए का बेटा है, तो यहाँ पर आएंगे उसके बेटा, ठीक हो गया। अब कह रहा है तस्वीर का व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है। तो जो तस्वीर का व्यक्ति हो जाएगा ये,
अब तो ये और इस महिला में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है आपको भाई बहन का। तो इस वजह से जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, भाई, ये इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी लोग पढ़ो। रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? तो इसको सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? रमन ने अनंत से कहा, तो ये हो गया रमन। इसको हम रमन बना लेते हैं एक। रमन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। रमन ने कहा अनंत से कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, तो इसकी जो दादी हो जाएगी ये होंगे यहाँ पर कोई इनके पिता, और पिता के ऊपर आ जाएंगे दादी। ठीक हो गया? यहाँ पर आ जाएंगे दादी, ये हो गए रमन, ये इनके पिता, ये इनकी दादी। ठीक हो गया? इन्हें आपको समझ में आ गया होगा। आप कह रहे हैं परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो दादी की जो पुत्री होगी वो आएंगी यहाँ पर। ठीक हो गया? पुत्री की एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो पुत्री होगी, पुत्री के एकमात्र भाई, यानी कि जो ये होगा ये वाला, यही वाला जो होगा ये भाई होगा इसका। ठीक हो गया? तो ये इसका जेंडर हो गया मेल, इस वाले का जेंडर हो गया मेल। समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है रमन ने किसे पढ़ाया? तो रमन और ये, तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? तो रमन का जो पिता होगा यही होंगे। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो इसको आप ट्राई करो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह करेंगे? तो क्या कह रहा है, एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा। ठीक हो गया? ये हो गई गुंजन। गुंजन ने एक तस्वीर वाले व्यक्ति को संकेत करते हुए कहा, उसकी माँ, उसकी माँ, यानी कि ये हो गया एक आदमी, आदमी को हम ए से दिखा रहे हैं। तो उसकी माँ, उसकी माँ हो गई यहाँ पर, उसकी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, उसकी माँ की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, चलो हम यहाँ पर बना देते हैं, इसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो इस वजह से जो एक ये है, क्या कहते हैं, गुंजन, ये यहाँ पर आ जाएगी इनके नीचे। तो ये होगी गुंजन। ठीक हो गया? यहाँ पर आ जाएगी गुंजन। आप क्या कह रहे हैं, लास्ट का लाइन पढ़ो आप। गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है? ये होगी गुंजन, यहाँ पर है, देखो गुंजन यहाँ पर है, यहाँ पर है गुंजन। तो गुंजन, इस गुंजन का इस आदमी से क्या संबंध होगा? तो गुंजन की माँ ये है और माँ का भाई ये है, ये आदमी। तो माँ का भाई क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा मामा। तो जो मामा हमसे क्या कहेंगे? तो मामा गुंजन से क्या कहेंगे? वो कहेंगे निस, यानी कि भांजी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो जो निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो निकिता ये हो गई, निकिता के माँ के भाई, निकिता की माँ ये हो गई, माँ के भाई, भाई यहाँ पर बना दिया मैंने, भाई का बेटा सुरेश है, भाई का बेटा सुरेश है। तो सुरेश आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा सुरेश। ठीक हो गया? ये हो गया सुरेश। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो निकिता और सुरेश क्या दिखाई दे रहा है आपको? कजन दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जो उनकी जो माँ होगी, माँ के भाई, भाई का बेटा सुरेश है। ठीक हो गया? तो इस वजह से आपको ये कजन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कौन से होंगे? ये ममेरा भाई होगा इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वी के और एम का बेटा है, एम एच और जी का बेटा है, एच और जी वी के डेड डैश हैं, क्या है? तो ये हमें पता करने की डेड डैश की जगह क्या आएगा, इन चार ऑप्शन में से ये जगह पर क्या आएगा? तो सबसे पहले आप पहली वाली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है? वी
के और एम का बेटा है। तो के और एम का बेटा वी है, तो ये हो गया के, ये हो गया एम। के और एम हो गए, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, पति और पत्नी का होगा। इसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। इनका जो बेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो ये है आपका वी। ठीक हो गया, ये हो गया वी। और उसी प्रकार क्या कह रहा है, एम एच और जी का बेटा है। एम एच और जी का बेटा है, तो एच ये हो गया और जी ये हो गया। ये दोनों भी पति पत्नी होंगे। और इनका बेटा कौन है, ये है आपका एम, तो यहाँ पर हो गया एम। ठीक हो गया। तो अब कह रहा है एच और जी वी के डैडस हैं। ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर कहाँ पर एम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एम दिखाई दे रहा होगा, एम यहाँ पर भी है। ठीक हो गया। तो जो एम के माता पिता कौन है, एम के माता पिता हैं एच और जी। ठीक हो गया। एच और जी हैं एम के माता पिता, और ये दोनों पति पत्नी हो गए। और एम का जो बेटा है वी है, तो इस वजह से जो यहाँ पर क्या आएगा, दादा और दादी, ये इसका राइट आंसर होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर जो ये क्वेश्चन का है। तो इसको आप एक काम करना, इसको आप होमवर्क में कर लेना। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो गया। ठीक हो गया। और इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। और वहाँ से भी आप इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, इनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।